अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेवरल रिलेटेड लैंड फॉर्म्स टुगेदर मेक्स अप लैंडस्केप। देखिए तो यहाँ पर बताया गया जो अलग अलग लैंड फॉर्म्स होते हैं उनको जोड़ने से जो लार्ज पार्ट बनता है उसे हम क्या कहते हैं, लैंडस्केप कहते हैं। तो लार्ज ट्रैक्ट ऑफ अर्थ सरफेस उसे हम बोलते हैं लैंडस्केप। ईच लैंड फॉर्म हैज इट्स ओन फिजिकल शेप, साइज, मटेरियल एंड रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ सर्टन geomorphic processes and agents of action of most of the geomorphic process and agents are slow, hence the result take a long time to shape। देखिए इसमें इस पॉइंट में पैराग्राफ में ये कहना चाहता है कि जितने हमने एजेंट्स पढ़े जियोमॉर्फिक, यदि वो टाइम बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो निश्चित सी बात है जो हमें जियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर दिखेगा, लैंड फॉर्म दिखेगा या लैंडस्केप दिखेगा, उसको बनने में काफ़ी टाइम लगेगा। और यदि वो समय बहुत कम लेते हैं, बहुत फास्ट प्रोसेस करते हैं, तो टाइम हमारा क्या होगा, बहुत कम लगेगा और वो हमें जल्दी से लैंडस्केप शो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जितनी भी जियोलॉजिकल जियोमॉर्फिक प्रोसेस होती है वो नॉर्मली काफ़ी स्लो प्रोसेस होती है, समय लेती है, इसलिए अक्सर जो लैंडस्केप है, लैंड फॉर्म बनने में काफ़ी टाइम लगता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट इसमें लिखा गया कि जिस प्रकार से एक ह्यूमन की लाइफ में एक स्टेज आते हैं यूथ और मैच्योर और ओल्ड एज हो जाता है, उसी प्रकार से जो वेदर का प्रोफेस है वेदरिंग और उस कारण से जो लैंडफॉर्म का बनना है उनमें भी अलग अलग लाइफ के तो अलग अलग स्टेज होते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन स्टेज कहना चाहता है यहाँ पर। तो देखिएगा यहाँ पर चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ओव मोस्टली टू इरोजन बाय वेरियस जियोमॉर्फिक एजेंट्स ऑफ कोर्स द प्रोसेस ऑफ डेफिनेशन 2। देखो दो प्रोसेस के साथ में काम कर रही है। एक प्रोसेस का नाम है इरोजन, जो मिट्टी को वहाँ पर स्टेबल होने देता नहीं, उसको मूव कराता। दूसरा प्रोसेस डिपोजिशन, जो मिट्टी को मूव करना देना नहीं चाहता, उसको वहाँ पर रोकना चाहता है। तो ये दोनों प्रोसेस कैसी अपोजिंग प्रोसेस है, और अगर जितनी प्रोसेस स्टेबल होगी वो उतना इन्वायरमेंट हमारा क्या होगा, स्टेबल होगा। और जितनी प्रोसेस क्या होगी, अनस्टेबल होगी, दोनों इक्वल नहीं होगी, तो पूरा हमारा इन्वायरमेंट भी क्या होता है, स्टेबल नहीं होता है। नेक्स्ट आगे, deposition follows erosion and the depositional surface too are ultimately subject to erosion. Running water, groundwater, glaciers, wind and waves are powerful erosional and depositional agents shaping and changing the surface of the earth, aided by weathering and mass wasting processes. These geomorphic agents acting over long period of time produce systematic changes leading to sequential development of landforms। और ये कहा गया कि भाई ये दोनों जो प्रोसेस होती है एक दूसरे को फॉलो करती है। जैसे मान लीजिए अगर बहुत ज़्यादा किसी एरिया पर क्या हो गया, मिट्टी का डिपोजिशन हो गया, तो क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो ज़्यादा मात्रा में हमें सॉइल से कुछ मिल रहा है, दूसरे एरिया में ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो उसको फॉलो करता है इरोजन मेथड। इरोजन प्रोसेस क्या करता है, उसको वहाँ से हटाकर दूसरे एरिया पर भी डिपोजिट करता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों प्रोसेस से एक दूसरे से इंटरलेटेड एक साइकिल है। मतलब जब इरोजन शुरू होगा तो उसके ख़त्म होते ही शुरू होगा डिपोजिशन, और डिपोजिशन शुरू होकर ख़त्म होने के बाद में शुरू होगा इरोजन।